नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करते हैं मार्केट की गिरावट को लेकर। मार्केट में क्या ऐसे कारण रहे कि जो मार्केट इतना गिर गया, और अब गिर गया तो अब आगे क्या किया जाए कि जो मार्केट की गिरावट से बचा जाए। तो जानेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट की सलाह। दोस्तों वीडियो में चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नई नई अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। बाजार में गिरावट, निफ्टी के 17 में से 11 सेक्टर इंडेक्स गिरावट और मोड में ऑटो और पीएसयू पर असर। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा और दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर बड़ी गिरावट को लेकर बंद हुए। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोनों एनएससी और बीएससी बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। इंडेक्स में हेवी वेटेज रखने वाले एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों गिरावट विदेशी निवेशों की लगातार बिकावली के चलते बाजार में नीचे आया। साथ ही रिटेल इन्फ्लेशन के 6% पार पहुंचने से निवेशों के सेंटिमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा है। दोस्तों देखो बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि लगातार साथ रिटेल इन्फ्लेशन के 6% पार पहुंचने से निवेशों के सेंटिमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा है। इसके साथ ही दोस्तों देखते हैं 30 शेयरों वाला बीएससी सेंसेक्स आज गिरावट के साथ 78,495.53 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 77,533.30 अंक के निचले स्तर पर लुढ़का। अंत में सेंसेक्स 984.23 अंक या माने तो 1.25% की बड़ी गिरावट लेकर 77,490 के स्तर पर बंद हुआ। चलते हैं दोस्तों इसके साथ ही आगे चलने से पहले दोस्तों एक चीज़ देख लेते हैं। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का निफ्टी 50 भी 352.55 अंक या 1.48% फिसल कर 23,530.90 के लेवल पर क्लोज हुआ दोस्तों। इसके साथ ही निफ्टी की 46 कंपनियों के शेयर जहां लाल निशान में बंद हुए, वहीं सिर्फ 4 के शेयर हरे निशान पर रहने में कामयाब। सिर्फ दोस्तों 46 कंपनियों, निफ्टी की 46 कंपनियों में से 4 ही ऐसे शेयर थे जो ग्रीन निशान में बंद हुए। आगे चलते दोस्तों। तो अब जानते आज की टॉप लूजर कंपनियों के बारे में। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में टाटा स्टील सबसे ज़्यादा 3.40% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, बजाज फाइनेंस के शेयर प्रमुख रूप से गिरावट में रहे। देखो दोस्तों पूरी लार्ज कैप कंपनियों के शेयर गिरावट में देखने को मिले। इसके साथ ही देखते हैं सबसे ज़्यादा आज टॉप गेनर कौन सी कंपनियां रही। दूसरी तरफ एनटीपीसी का शेयर 0.21% से बंद हुआ। इसके अलावा टाटा मोटर्स और इन्फोसिस के शेयर हरे निशान में रहने में कामयाब रहे। दोस्तों आज इन्फोसिस का Q2 का रिजल्ट भी आया। अगर आपको लगता है कि आपके Q2 के रिजल्ट की एनालिसिस की जाए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी एनालिसिस करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। इसके साथ ही आज सबसे बड़ी अपडेट, वो कारण जानते हैं, 4 कारण जिनकी वजह से मार्केट गिरा। तो सुने दोस्तों, पहला कारण है खाने पीने के सामान की कीमतों में तेज़ी से। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.2% पर पहुंच गई, जो 14 महीने में सबसे अधिक है। महंगाई में वृद्धि से निवेशों की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा है। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट पहले ये मिल गई अपने को कि महंगाई में 6.2% पहुंच गई है। महंगाई दर 6.2% बढ़ गई है, जो 14 महीनों में सबसे अधिक है। पहला कारण ये हो गया दोस्तों। दूसरा कारण जानते हैं, इसके अलावा देसी कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे निवेशों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे, जिससे बाजार नीचे आया। दोस्तों अभी हाल ही में कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आने लगे हुए हैं। लार्ज कैप कंपनियों के भी आ रहे हैं, मिड कैप कंपनियों के भी आ रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनियों के भी आ रहे हैं। लगभग कंपनियों के मार्केट नेगेटिव दिखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से भी निवेशों का रुख एक गिरावट की तरफ गया। तीसरा कारण जानते हैं दोस्तों,
तीसरा बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकावली है, जो लगातार भारतीय शेयर बाजार में पैसा निकाल रहे हैं और चीन के शेयर बाजार में लगा रहे हैं। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण है एफआईआई वालों का बिकावली करना। वो अपने मार्केट से, इंडिया मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और चीन और यूएसए की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों चीन ने अपने स्ट्रेटजी बदल के उनको अपनी ओर आकर्षित किया दोस्तों, तो एफआईआई वालों ने यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट किए। इसके साथ ही जानते हैं दोस्तों चौथा क्या कारण रहा हुआ है। इसके अलावा इंडेक्स में हेवी वेटेज रखने वाली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में गिरावट ने भी बाजार को नीचे की तरफ खींचा है। दोस्तों अगर लार्ज कैप कंपनियां गिरेगी तो मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां तो गिरना ही है। अगर लार्ज कैप कंपनियां गिरेगी तो पूरे सेंसेक्स इंडेक्स को गिरना ही है। तो दोस्तों इनकी एक गिरावट की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जानते हैं दोस्तों एक्सपर्ट की सलाह, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि इस मार्केट में इस टाइम पर क्या किया जाए। इक्रा के मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खुदरा मुद्रा स्फीति वित्त वर्ष 2024 की 25 की दिसंबर तिमाही की मौद्रिक नीति समिति के 4.8% के अनुमान से कम 60 से 70 आधार अंक अधिक रह सकती है। ऐसे में दिसंबर की बैठक में दर में कटौती की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि अगले साल फरवरी या उसके बाद दर में 50 आधार अंक की कटौती की गुंजाइश बन सकती है। इसके साथ ही एक दो एक्सपर्ट की और जानते हैं सलाह। इकोनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और प्रमुख रिसर्चर की चोकलिंगम का मानना है कि विदेशी निवेशक कुछ और हफ्तों या महीनों तक बिकावली जारी रख सकते हैं। हालांकि उनका फोकस मुख्य रूप से बड़े कैप स्टॉक पर रहेगा, खासकर उन पर जिनका दिसंबर 2024 तिमाही में प्रदर्शन कमजोर रहा और जिनके लिए आगे क्वार्टर में कमजोर गाइडेंस है। दोस्तों उन कंपनियों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जिनका अभी Q2 का रिजल्ट आया और उनका रिजल्ट नेगेटिव रहा और आगे उनका बिजनेस में इतना अच्छा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही। उनके लिए ज़्यादा ये गिरावट ज़्यादा नुकसानदायक होगी। इस स्थिति में चोकलिंगम सलाह देते हैं कि निवेशक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का चयन करें जहां आय में स्थिरता है और हाल ही की तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। दोस्तों एसएमसी में चोकलिंगम बोलते हैं कि मिड कैप कंपनियों में अपना ध्यान केंद्रित करें, उन कंपनियों को देखें जिनके Q2 का रिजल्ट अच्छा रहा और उनका आगे भविष्य में बिजनेस अच्छा चलने वाला है। उन्होंने कहा यह सही समय है कि अच्छी क्वालिटी वाले एसएमसी स्टॉक्स में निवेश बढ़ाया जाए। बड़े सेगमेंट के कई सेक्टर जैसे आईटी, सीमेंट हो गया, एचएफसीजी हो गया, स्टील, यात्री वाहन आदि की बिक्री या राजस्व में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं एसएमसी सेगमेंट के कई ऐसे सेक्टर और उत्पादन सेवाएं हैं जो हालिया करेक्शन के बाद भी ग्रोथ की संभावना बनाए हुए या अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों मार्केट गिर गया, सभी को पता, बहुत अच्छे तरह से मार्केट गिर गया। दोस्तों इस गिरावट में इतने सारे मौके हैं कि इन्वेस्ट करने की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने हाई वैल्यू से 50% 70% डाउन पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने की। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो बेल आइकन को हिट करें ताकि नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद।